ओम शांति। 13/3/90। संगम पर परमात्मा का आत्माओं से विचित्र मिलन। कैसा मिलन? विचित्र है। इसमें कोई किससे मिलन मनाते हैं? वो क्या है वो? विचित्र मिलन मना, उसका कोई चित्र है? तुम्हारी आत्मा का कोई चित्र है? शरीर का चित्र है तुम्हारा। कौन सा मिलन? संगम पर परमात्मा का आत्माओं से विचित्र मिलन। इसमें देह का कोई लेना देना नहीं है। जब तक तुम देह हो, जब तक देह का फलारा है, जब तक देह से कनेक्टेड जो कुछ भी है मन बुद्धि में, तो उस मिलन की कल्पना नहीं की जा सकती। कल्पना ही करना तो भक्ति मार्ग। जब तुम्हारा ये पूरा उतर जाए, क्या ये रबड़, और उसके पास तो वो रबड़ है ही नहीं, फिर वो आनंद की अनुभूति, वो प्रेम की अनुभूति, जिसके लिए उसको कहते हैं सागर। और तुम क्या बन जाते हो? स्वरूप को हो या मास्टर सागर को हो। तो ये संगम है। इसका मिलन है आत्मा और परमात्मा का मिलन। पूरे कल्प में एक ही बार होता है। अव्यक्त बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले, ये लाइन बोलना नहीं भूलते रोज, खास, ताकि सबको समझ में आ जाए कि अभी वाणी चल रही किन के लिए। तो उनको आलस आ सकता है। अगर अपने बच्चों प्रति बोले, वो ऑनलाइन बैठे हैं रजाई ओढ़ के, दो कंबल ओढ़ के, तो उनको ये नोट कर लेना चाहिए कि अभी तुम्हारा नंबर बाद में लगेगा, अभी आराम करो, सो लो। इसलिए कहते हैं अपने बच्चों प्रति बोले। आज अनेक बार मिलने वाले शकीलधे बच्चे फिर से आकर मिले हैं। पहली बार मिल रहे हो, तुमको क्यों सहज लग रहा है? इतना बड़ी पहाड़ जैसी चढ़ाई भी तुमको कैसी मनोरंजन जैसी लग रही है, या बहुत दुविधा लग रही है? चढ़ेंगे नहीं चढ़ेंगे, पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, क्या लग रही है? सहज और मनोरंजन की तरह लगना तो माना पहले भी चढ़ी है। नहीं तो कैसे असंभव है, सब तो चढ़ नहीं पाएंगे। ये तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, स्वर्ग में तो जाएंगे। क्या स्वीकार कर लेते हैं? ठीक है, स्वर्ग में तो जाएंगे ना, कम बात है क्या? तो यहाँ तक स्वीकार करना। और आत्मा और परमात्मा का मिलन जो कल्प में एक ही बार होता है, वो 20 बुद्धि में बैठना, जमीन आसमान का अंतर है। जमीन आसमान क्या होती है? इतना अंतर है तुम कल्पना भी ना कर सको। यहाँ उनके त्याग की परिभाषा इतनी सूक्ष्म होती जाएगी, होश उड़ जाएंगे। और खुशी खुशी से मनोरंजन, वो मनोरंजन करते करते गोद में जाएंगे, हाय हाय करते हुए। हर बार आहुति डालेंगे, हाय निकलेगा। जितनी बार आहुति डालेंगे उतनी बार स्वाहा, ऐसा जा सकते हैं। भक्ति मार्ग की तरह आहुतियां डालते जाना असंभव, नहीं जाया जा सकता। खुशी खुशी से जाया जा सकता है। उनका त्याग होगा तो प्राप्ति को आगे रखते हैं, इसलिए त्याग से उनको सेक नहीं लगता। प्राप्ति इतनी बड़ी जो है, जब जब तुम त्याग को आगे रखते हो, भूल जाओ। स्वर्ग में तुम्हारे नसीब में लिखा है, इतने भाग्यशाली हो। कहाँ जा रहे हो? दुनिया नरक में जा रही है, तुम कहाँ जा रहे हो? स्वर्ग में। कितना बड़ा भाग्य, साधारण है क्या? और ये बात आ रही है किसका मिलन? हाँ, बाप समान बनना, या आत्मा और परमात्मा का मिलन। तो अनेक बार मिलने वाले शकीलधे बच्चे फिर से आकर मिले हैं। बाप भी उसी पहचान से बच्चों को देख रहे हैं। कौन सा दृश्य इमर्ज हो गया बाबा के सामने? उसी पहचान से।
कल पहले भी इन्होंने मिलन मनाया था और बच्चे भी उसी अनेक बार मिलने वाली स्मृति से मिल रहे हैं। यह आत्मा और परमात्मा बाप का विचित्र मिलन है। साकार मिलन चला, अव्यक्त मिलन चला, लेकिन ये विचित्र है, इसमें साकार का कोई लेना देना नहीं। कैसा भी मिलन है ये विचित्र मिलन है। वह आत्मा और परमात्मा बाप का विचित्र मिलन है। यह सारे कल्प में कोई भी आत्मा इस स्मृति में नहीं मिलती कि अनेक बार मिलने के बाद फिर से मिले हैं। ये तुम्हारी बुद्धि में ही बैठता है। कुछ भी नया होने नहीं जा रहा है, इसलिए तुमको अति सहज लगता है। चाहे समय प्रति समय धर्म पिताएं आए और अपने फॉलोअर्स को ऊपर से नीचे लाए, लेकिन धर्म पिताएं भी इस स्मृति से नहीं मिलते हैं कि अनेक कल्प मिले हुए फिर से मिल रहे हैं। ये पहचान समझ कब मिलती है? जब स्वयं बाप आता है। इस स्पष्ट स्मृति से सिवाय परम पिता के कोई आत्माओं से मिल नहीं सकते। चाहे इस कल्प में पहली बार ही मिलते हैं, लेकिन मिलते ही पुरानी स्मृति, पुरानी पहचान जो आत्माओं में संस्कार के रूप में रिकॉर्ड भरा हुआ है, वह इमर्ज हो जाता है और दिल से यही स्मृति का आवाज आता है कि यह वही मेरा बाप है। कौन सा? यह वही मेरा बाप है जिसको जन्म जन्मांतर मैंने क्या की है? मिलने के लिए भक्ति की है, उसका फल देने के लिए ये आया है। बच्चे कहते तुम हो मेरे और बाप कहते तुम हो मेरे। इधर बच्चे भी क्या कह रहे हैं? कौन से बच्चे? ध्यान रखना, इनका देह से कोई लेना देना ही नहीं है, उनको ही मर्ज किया हुआ है। जिन्होंने देह को आज भी बीच में फंसा रखा है, चाहे ब्रह्मा की वे हो, चाहे विष्णु, चाहे शंकर, इनसे बात नहीं कर रहे हैं। हमेशा थोड़ा सा सूक्ष्मता से जाना, उनका कोई रोल नहीं है, किसी भी देह में है। ये ऊपर क्या बोला? आत्मा और परमात्मा का मिलन। माना इसमें देह का कोई दूर दूर तक भी रोल है ही नहीं। तो तुम मेरे, तुम हो मेरे और बाप कहते तुम हो मेरे। मेरा संकल्प उत्पन्न हुआ, उसी सेकंड उस शक्तिशाली स्मृति से, संकल्प से नया जीवन और नया जहान मिल गया। जीवन भी बदल गई। जीवन कैसे बदल गई? तुम्हारी यात्रा जो बदल गई। यात्रा कैसे बदल गई? कहाँ जा रहे हो? परम धाम को हो या बैकुंठ को हो? कल्पना भी नहीं कर सकते। और तुम सोचो पुराने ढर्रे के साथ तुम पहुंच जाओगे, संभव नहीं है भाई। इसलिए तुम्हारी स्मृति चेंज होती जाती है, तुम्हारी धारणा चेंज होती जाए, तुम्हारा खान पीन रहन सहन इतना सूक्ष्म हो जाएगा तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। जितनी ऊंचाई पे जाओगे उतना ही सूक्ष्म, उतना ही हरे भरे। जितनी ऊंचाई पे जाओगे उतना ही सूक्ष्म होता जाएगा, उतना ही तुम्हारी जैसी खुशी संसार में कोई को मिल नहीं सकती। जितने नीचे हो उतना ही तुम्हारा हर देह भान का खान पान रहन सहन उतना ही मोटा रूप का है, उतनी ही तुम्हारे पास खुशी है। बिना हल्का होए कोई ऊपर जा सकता है? बहुत ऊंची चढ़ाई पे जाना हो, एवरेस्ट पे जाना है, खा के जाओगे या हल्के होके जाओगे? सूक्ष्म क्यों? आत्मा को कुछ भी नहीं चाहिए, दुम्ब के लिए कुछ भी नहीं चाहिए।
और हरी भरी बनी रहे, ऐसा नहीं कि इतना सूक्ष्म हो तो तुम तो ऐसे बन गए हॉस्पिटल ही पहुंच गए। बिल्कुल नहीं, चढ़ाई जितनी उतने, अभी भी पढ़ाई सूक्ष्म हो रही है। तुम्हारे अन्न दोष की पढ़ाई सूक्ष्म हो गई, संग दोष की तुमको अभी सूक्ष्मता मालूम पड़ जाए, थोड़े से भी संग दोष में फटाक से नीचे आते हो, ऐसे फिसलते हो पढ़ाई से, वहां तक चढ़ने फिर तुमको दिक्कत जा रही है। और ये सीखोगे तुम, गिर गिर के ही सीखोगे। थोड़ी सी भूल कैसे तुमको नीचे लाओ, फिर वहां तक जाने में तुमको कितनी आफत है, अच्छे अच्छे थक जाए। बाप रे, इससे तो यही ठीक है, स्वर्ग तो जा रहे हैं। थोड़ी सी भी भूल, जो भूल है ही नहीं, नई दुनिया के लिए बहुत बड़ी भूल है वो। परिभाषा अलग है, चढ़ाई अलग है, पुरानी चढ़ाई अलग थी, अच्छे से समझो, जबरदस्ती लार मत टपकाओ। पढ़ाई की सूक्ष्मता को समझो और चढ़ाई को समझो, ताकि ये नहीं तुम्हारे पास कुछ नहीं है, बहुत कुछ है। कहाँ दुनिया, कहाँ ब्राह्मणों का 9 लाख का परिवार, कितना भाग्यशाली परिवार है। 9 लाख साधारण बात है क्या? असाधारण है सबके सब, साधारण नहीं है। तुम एक कुछ नया करने जा रहे हो, नया करने जा रहे हो, कुछ मनमत पे करने जा रहे हो क्या? नया मनमत पे कर रहे हो। मुरली है, अव्यक्त वाणी है, उसकी सूक्ष्मता है। जितना तुम्हारा योग बल बढ़ता जाता है, हर बात की तुम सूक्ष्मता को धारण करते हो, उस सूक्ष्मता में टिक के ही उससे मिलन हो सकता है। नहीं तो तुम भी कहो परमात्मा बिंदी, हम भी बिंदी, बस किरणें धारण करते रहो, हो गया काम, मरो और जाओ स्वर्ग में। स्वर्ग तो है। क्या करो? किरणें ही मर्ज करते रहो, धारण करते रहो। अरे भक्ति मार्ग की तरह फल मिलेगा नहीं मिलेगा? भक्ति मार्ग में भावनाओं का फल मिलता है नहीं मिलता? मिलता है। जो अपने जिस इष्ट को याद करता है उसका फल मिलता है। वहां भी भावनाओं के आधार से मेहनत करते हैं, ऐसी थोड़ी। तुमने भी याद की, मेहनत की, वो बिंदी अमुक तन में है, उस द्वारा तुमने ली बिंदी, तो भावना का फल मिला नहीं मिला? बस यहीं तक की यात्रा है। और कहाँ मिलन? ये भी मिलन है, ये भावनाओं के आधार से किरणें आ रही हैं, आपकी भ्रुकुटी में से किरणें आ रही हैं, ये भी मिलन है नहीं है? लेकिन कल्पना करो उस मिलन की जिसके लिए वो आया हुआ है। उसके लिए तुम देह से सोचो मिलन बना लेंगे, हो नहीं सकता। जितनी सूक्ष्म बनोगे, सूक्ष्मता से पढ़ाई को लोगे, जितनी सूक्ष्मता धारण कर रहे हो, सबसे जास्ती सूक्ष्मता लास्ट में कहाँ टिक जाओगे? ओम शांति। कैसे हैं आप? कहाँ टिक जाओगे? क्या है सूक्ष्मता? हैं जी? क्या आत्मा? कैसे टिक जाओगे? हैं जी? आत्म स्वरूप में माना वो पॉइंट, उस पॉइंट को पूरी तरह तुमने इमर्ज कर रखा है। अब कोई भी संकल्प नहीं चल रहा, उसमें तुम रमन कर रहे हो। उस पॉइंट ऑफ लाइट में तुम टिके हो, अब कोई भी संकल्प नहीं है। वो तुम्हारा संपूर्ण कारण शरीर इमर्ज कर रखा है, जिस वजह से ये सृष्टि है। वहां तक पहुंचना है जहां से तुम सृष्टि पे आए थे। वापस कहां से आए थे? परम धाम से आए थे। परम धाम में ही है, यही मिल जाता है वो। तो वापस कहाँ जाना पड़े? तो सूक्ष्म होगा नहीं होगा, सब कुछ सूक्ष्म होता जाएगा। तुम्हारा रहन सहन खान पीन क्या होता जाएगा? जितना सूक्ष्म उतनी ही तीव्र गति। क्या? जितना ही सूक्ष्म उतनी ही तीव्र गति, उतनी ही खुशी, उतना ही आनंद। क्या होगा? ऐसा नहीं कि इतनी सूक्ष्म होते रहे, तुम्हारा हालत बिगड़ी हुई है, चेहरा तो देखो कितना तनाव से है। कुछ दिन पहले व्यक्ति ने क्या बोला? अटेंशन या टेंशन? और तुम्हारी तो अटेंशन भी किस में बदल रही है? टेंशन में बदल रही है। इतना तनाव धारण कर रखा है और जा रहे हैं परम धाम, शांति की दुनिया में। अपनी रूपरेखा चेक करो। त्याग की परिभाषा चेक करो। त्याग कर किस लिए रहे हो? कुछ बड़ा पाने के लिए। खुशी खुशी से त्याग करते हैं तभी प्राप्ति होती है, नहीं तो टेंशन चेहरे से नजर आती है। तो नया जीवन और नया जहान मिल गया, और सदा के लिए मेरा बाबा इस स्मृति में टिक गए। सदा के लिए माना
जब तक ये जीवन है उसको कहेंगे सदा के लिए किसमें टिक गए, मेरा बाबा, इस स्मृति में टिक गए। जैसे कि स्मृति स्वरूप बने तो स्मृति के रिटर्न में समर्थी स्वरूप बने। स्मृति ही आधार है क्या बनाने के लिए, समर्थ बनाने के लिए। समर्थ स्वरूप बन गए ना, कमजोर स्वरूप तो नहीं हो ना। और जो जितना स्मृति में रहते हैं उतना समर्थियों का अधिकार स्वतः ही प्राप्त करते हैं। स्मृति ही आधार है। और बार बार अगर भूल जाओ तो स्मृति, क्या स्मृति, केवल याद ही स्मृति नहीं है, तुम्हारे लक्ष्य की भी बार बार स्मृति हो। कहाँ जाना है मेरे को, एक ही बार तो आया है, स्मृति। याद की प्रैक्टिस अलग बात, लेकिन जहां जाना है उस लक्ष्य की भी बार बार क्या हो, स्मृति हो। जहां स्मृति है वहां समर्थी है ही है, फिर तुमको मंजिल भारी नहीं लगेगी। कब, अगर स्मृति है। थोड़ी भी विस्मृति है तो व्यर्थ है। थोड़ी सी भी विस्मृति है तो कुछ ना कुछ तो है ना। चाहे व्यर्थ संकल्प हो, चाहे बोल हो, कर्म हो। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को किस दृष्टि से देखते हैं कि हर एक बच्चे स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप हैं। आज तक भी अपना सिमरन भक्तों द्वारा सुन रहे हैं। आपने स्मृति में लाया मेरा बाबा, तो भक्त आत्मा भी यही सिमरन करती, मेरा इष्ट या देवी। जैसे आपने अति प्यार से दिल से बाप को याद किया, उतना ही भक्त आत्माएं भी आप इष्ट आत्माओं को दिल से अति प्यार से याद करती हैं। आप ब्राह्मण आत्माओं में भी कोई दिल के स्नेह संबंध से याद करते और दूसरे दिमाग द्वारा नॉलेज के आधार पर संबंध अति प्यारा अर्थात अति समीप है तो याद भूलना मुश्किल है। दो कैटेगरी में डाला, कौन कौन से, एक पहला स्नेह और दूसरा ज्ञान। ज्ञान से जानकारी मिली, संबंध जोड़ा, बहुत अंतर है। जहां सिर्फ संबंध है नॉलेज के आधार पर, लेकिन दिल का अटूट स्नेह नहीं है, वहां याद कभी सहज कभी मुश्किल होगी। दिल का अटूट स्नेह, जैसे शरीर के अंदर नस नस में ब्लड समाया हुआ है, ऐसे आत्मा में निष्पल अर्थात हर पल याद समाई हुई है। इसको कहते दिल के स्नेह संपन्न निरंतर याद। जैसे भक्त आत्माएं बाप के लिए कहती हैं, जहां देखते हैं तू ही तू है, ऐसे बाप के स्नेही समान आत्माओं को भी जो भी देखें कि इन्हों की दृष्टि में, बोल में, कर्म में परमात्म बाप ही अनुभव होता है, इसको कहते हैं स्नेही सो समान बाप। तो स्मृति स्वरूप तो सभी हो, संबंध भी सभी का है, अधिकार भी सभी का है, क्योंकि सभी का फुल अधिकार का संबंध बाप और बच्चों का है। सभी कहते हैं मेरा बाबा, मेरा चाचा, मेरा काका कोई नहीं कहते। क्या कहते हैं, मेरा बाबा। अधिकार का संबंध होने के कारण सर्व प्राप्तियों के वर्षे के अधिकारी हो, चाहे 53 वर्ष वाले हैं, चाहे 6 मास वाले हैं, मेरा कहने से अधिकारी तो बन ही गए। लेकिन अंतर क्या होता है, बाप अधिकार तो सभी को एक जैसा देता, क्योंकि अखुट वर्षा देने वाला दाता है,
2.5 लाख तो क्या, लेकिन सर्व आत्माएं भी अधिकारी बने। स्प्रिंट उससे भी अथाह खजाना बाप के पास है, तो कम क्यों दें। तो दाता सभी को देता एक जैसा है, लेकिन लेवता में फर्क है। कोई प्राप्तियों के वर्षे को व खजाने को समय प्रति, स्वयं प्रति व सेवा प्रति कार्य में लगाकर उसका लाभ अनुभव करते हैं। इसलिए बाप का खजाना अपना खजाना बना लेते। क्या बाप का खजाना अपना खजाना बना लेते, अर्थात अपने में समा देते, अर्थात अपने में समा देते। इसलिए हर एक खजाने को यूज करने के अनुभव से खुशी और नशे में रहते हैं। शुद्ध नशा उल्टा नहीं। और दूसरे खजाना मिला है, इस खुशी में रहते हैं, मेरा है, लेकिन सिर्फ मेरा है और उसको कार्य में नहीं लगाते हैं। कोई भी अमूल्य वस्तु को सिर्फ अपने पास स्टॉक में जमा कर लिया, लेकिन सिर्फ जमा करने और यूज करने की अनुभूति में अंतर है। जितना कार्य में लगाते हैं उतनी शक्ति बढ़ती है। कार्य में सबसे पहले किसके लिए लगाना होता है? स्वयं के लिए। वह सदा यही कहते हैं, कभी कभी करते हैं, लेकिन सदा वालों में और कभी कभी वालों में अंतर पड़ जाता। कार्य में लगाने की विधि ही यूज नहीं करते, तो दाता अंतर नहीं करता, लेकिन लेवता में अंतर हो जाता। आप सभी कौन हो? कार्य में लगाने वाले या सिर्फ जमा देख खुश होने वाले? पहला नंबर वाले हो और दूसरा नंबर। बाप दादा को तो खुशी है कि सभी नंबर 1 है, या इस समय नंबर 1 हो। बाप दादा सदैव कहते हैं सदा बच्चों के मुख में गुलाब जामुन हो। जो कहा वह किया, अर्थात सदा गुलाब जामुन मुख में है। क्या जो कहते हैं वो करके हैं, करके दिखाते हैं। दुनिया वाले कहते मुख में गुलाब, लेकिन गुलाब से मुख मीठा नहीं होता। इसलिए गुलाब जामुन मुख में हो तो सदा ही ऐसे मुस्कुराते रहें। अच्छा, कई नए नए फिर से मिलने पहुंच गए हैं, जो भी इस कल्प में फिर से मिलन मना रहे हैं। उन बच्चों के लिए विशेष बाप दादा स्नेह का वरदान देते हैं कि सदा अपने मस्तक पर बाप का हाथ अनुभव करते चलो। जिसके सर पर बाप का हाथ है वह सदा इस वरदान के अनुभव से सब बातों में सेफ हैं। क्या कहा? क्या करो? किसका हाथ? बाप का हाथ मेरे सर पे है तो सुरक्षित। यह वरदान का हाथ हर बात में आपकी सेफ्टी का साधन है। सबसे बड़ी ते बड़ी सिक्योरिटी यह है, कौन सी? बाप का बुद्धि रूपी हाथ। बाप दादा सभी टीचर्स की निमित्त बनने की हिम्मत देख खुश हैं। हिम्मत रख, निमित्त तो बन ही जाते हो ना। निमित्त टीचर्स बनना अर्थात बेहद की स्टेज पर हीरो पार्ट बजाना। जैसे हद की स्टेज पर हीरो पार्टधारी आत्मा की तरफ सबका विशेष अटेंशन होता है, ऐसे जिन आत्माओं के निमित्त बनते हो, विशेष वह और जनरल सर्व आत्माएं आप निमित्त टीचर्स को उसी दृष्टि से देखते हैं। सभी का विशेष अटेंशन होता है ना, तो टीचर्स को अपने में भी विशेष अटेंशन रखना पड़े, क्योंकि सेवा में हीरो पार्टधारी बनना अर्थात हीरो बनना। क्या बनना? सेवा में भी हीरो पार्टधारी।
दुआएं भी टीचर्स को ज्यादा मिलती हैं। जितनी दुआएं मिलती हैं उतना अपने ऊपर ध्यान देना आवश्यक है। यह भी ड्रामा उनसे विशेष भाग्य है क्या? जितनी दुआएं मिलती हैं उतनी ही अपने ऊपर ध्यान देना भी उतना ही आवश्यक है। तो सदा इस प्राप्त हुए भाग्य को बढ़ाते चलो। 100 से 1000, 1000 से लाख, लाख से करोड़, करोड़ से पदम, पदम से भी पद्मा पदम। सदा इस भाग्य को बढ़ाते चलना। इतनी ठुक रही हैं बिंदी, एक के बाद एक क्या हो रहा है। हाँ, इसको कहते हैं योग्य आदर्श टीचर। बाप दादा निमित्त बने हुए बच्चों को सिमरन जरूर करते हैं और सदा अमृत वेले वाह बच्चे वाह यह दुआएं देते हैं। खास कब? अमृत वेले। बच्चे सो रहे हैं, उठ तो गए लेकिन झपकी में ही सो रहे हैं, तो वाह 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 उनके लिए कहेंगे। इसलिए बहुत गहरी परिभाषा होती जा रही है, ध्यान रखना। तपस्या सबकी एक सी है, तपस्या एक सी है, प्राप्ति सबकी एक सी नहीं। सब अमृत वेले उठते हैं, एक भी मिस नहीं करता, सबको प्राप्ति नहीं हो रही। धारणाएं धीरे धीरे सबकी एक सी होने वाली हैं, सबकी एक सी होने वाली हैं। संग दोष से सब अपने को दूर रखेंगे क्योंकि टारगेट इतना बड़ा है। इतनी मोटी बुद्धि तो है ही नहीं, तो भी बहुत ही सूक्ष्मता से इस पढ़ाई को अच्छे से ध्यान से देखकर अपने ऊपर लागू करेंगे तो समझो खुश, नहीं तो माथा सदा भारी ही बना रहेगा। तुम्हारा चेहरा देख के कोई भी बता दे कि इसका माथा इतना भारी क्यों। सोचो, कहाँ अमृत वेले क्या कह रहे बाबा, वाह बच्चे वाह। और वहीं वो बच्चे, उनकी दशा वहीं से, माना आदिकाल है वो, हमेशा ध्यान रखना। आदिकाल में जो तुम्हारी अवस्था है उससे बहुत गहरा कनेक्शन है पूरे दिन का। और आदिकाल तो मैंने निकाल दिया अमृत वेला, उठे ना का तो सवाल ही नहीं। उठ के फिर तुमने मेहनत कितनी की, क्योंकि अब तो एकदम लास्ट चढ़ाई है ना। अब इसके ऊपर सर्टिफिकेट नहीं मिलना कि तुम सालों से उठ रहे हो, उस हिसाब से तुमको मिलने जा रहा है, स्वर्ग में जा रहे हो, निश्चिंत रहो। अब वो सर्टिफिकेट नहीं लो कि हम तो सालों से कर रहे हैं, सालों से तुम के उसका फल तुमको यहाँ तक आ गए, बहुत बड़ा हो गया, ये काफी है। स्वर्ग तुम्हारे नसीब में है, कोई छीन नहीं सकता। अब जो चढ़ाई है उसमें अमृत वेले की सफल करने की बात है। माया आएगी नहीं आएगी, व्यर्थ के रूप में भी आएगी, आलस के रूप में भी आएगी, कोई ना कोई रूप में माया तो आएगी, सबके पास आएगी। लेकिन वो अब अपने को चलाएंगे नहीं, वो चार्ट में भरेंगे ही नहीं। जो वैल्यूबल है वो नहीं भरेंगे चार्ट में। अगर झपकी लगी क्रॉस, उनको किनको दिखाना है? यहाँ देहधारियों को दिखाना है क्या? किसको दिखाना है? ऊपर वाले को। भरेंगे ही नहीं। कि आज झपकी लग गई, अब बिस्तर पे बैठे बैठे भरेंगे ही नहीं। वो भरेंगे जिनका भी 3-7 साल कोई रोल ही नहीं है, 34 के बाद जिनका नंबर है वो अक्सर भरेंगे। कलयुग की शूटिंग आ जाएगी ना, फिर तो जो तुम कर रहे हो वही वो करेंगे। सोचो, 34 के बाद जो तुम आज कर रहे हो इनको वही करना है, वो प्राप्ति इनको है ही नहीं जो तुमको आज होने जा रही है। कितना अंतर हो गया। आखिरी शूटिंग पीरियड में सबके कान खड़े हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे। और करना इनको वही है, सालों साल। 76 तक का टाइम है, 40 साल है इनके लिए करने के लिए। कितना समय? 40 नहीं, हाँ 40 ही रहे। इनके करने के लिए 40 साल, और बहुत सुंदर उसमें वायुमंडल में। और तुम हो वायुमंडल बनाने वाले। बहुत अंदर है। आज क्या होना, कौन सा कितना सुंदर दिन है। आज तो ला बनाने का दिन है। ला के ऊपर चलने का दिन है। एक होते हैं ला को ब्रेक करने वाले, जो श्रीमत है अपनी मन मत पे चले। एक है ला ब्रेकर, एक है ला मेकर। इतना सुंदर दिन है। तो अपने लिए कुछ ऐसे कानून कायदे बना लो, जो भी कमी कमजोरी है उसके लिए स्वयं अपने लिए बनाने पड़ेंगे। पूरी पढ़ाई धारण कर लो, ये ढर्रा नहीं। हर एक में अपनी तरह की कोई कमी कमजोरी है जो लीकेज का आधार है।
उसी के लिए अपने को टाइट करना पड़ेगा। अपने लिए स्वयं उस कानून का निर्माण करना पड़ेगा, अगर उसका उल्लंघन हुआ फिसले। इसलिए चढ़ाई सूक्ष्म होती जा रही है। पावरफुल आत्माओं को वैसी पावरफुल स्टेज बनाने के लिए वैसी मेहनत भी तो करनी पड़ेगी। तो अमृत वेले बाबा ने क्या कहा? वाह बच्चे वाह, अमृत वेला तुम इतनी हिम्मत रखी तुमने। अब आलस, तुम फटाक से उठ गए, जाते समय मुंह धुलाई किया, नहीं अब तो बिस्तर पे बैठना ही नहीं। फिर व्यर्थ के लिए तुम क्या कर रहे हो? मुरली सुनना सुनाना भी कर सकते हैं, सुनाना नहीं, बैठ जाओ अमृत वेले सुन सकते हैं। कोई अच्छा गीत गए, एक आध गीत, तुम्हारी बैटरी चार्ज होगी, फिर तुमने गीत को बंद करके फिर शुरू हो गए। ऐसा नहीं पूरा मुरली ही सुनते सुनते, तो फिर 10 सेकंड कहाँ जाएंगे? 10 सेकंड से 20 सेकंड होते हुए 60 सेकंड पे जाना नहीं जाना, 100 सेकंड पे, वो मुख्य है। मुरली सुनना सुनाना ये भक्ति मार्ग में आने वाला है, कुछ दिनों के बाद देख लेना, ऐसा उड़ जाएगा, जो सच्चाई है वही सामने आएगी। कुछ दिन के बाद भक्ति मार्ग सब दूर होगा, तभी ज्ञानी तो आत्मा बनेंगे, उस स्वरूप में निष्ठ होंगे। ये सब भक्ति मार्ग के तुमको, और हाँ भक्ति नौधा भक्ति है, तुम्हारी भक्ति बहुत श्रेष्ठ है, ये बात अलग। लेकिन ज्ञानी तो आत्मा माना भक्ति के संस्कार बिल्कुल नहीं होंगे, और भक्त वहां नहीं पहुंच सकते जहां ज्ञानी तो आत्मा को जाना है। पहले पहले जिनको सैंपल बनना है, इसलिए उसमें फर्स्ट कौन सी वेला? अमृत वेला। इसलिए बार बार अटेंशन दे रहे हैं उनको जिनको इतनी श्रेष्ठ चढ़ाई पे बहुत खुशी खुशी से जाना है, खुशी हंसते हंसते। तुम्हारे चेहरे से ही सेवा होगी, ध्यान रखना, ये भी तुम्हारा नसीब है। और खुशी जैसी, हाँ अरे इनका चेहरा ऐसा दमक रहा है, बाप रे बाप, इतना सूक्ष्म हो रहे हैं, इनकी डाइट इतनी सूक्ष्म हो रही है, लेकिन इनका चेहरा तो देखो। बाबा ने बोला खुशी जैसी खुराक नहीं, जितना ऊंचे जाओगे तुम्हारी उतनी ही खुशी बढ़ेगी, जितना तुम सूक्ष्म बनोगे उतनी ही तुम्हारी खुशी बढ़ेगी। इसमें सबसे बड़ी बेला कौन सी है 24 घंटे में? अमृत वेला। तो सदा अमृत वेले वाह बच्चे वाह, यह दुआएं देते हैं। तुम हिम्मत रखते हो तो बाप की तुमको दुआएं मिलती हैं। सुना सेवाधारियों ने, टीचर्स माना नंबर 1 सेवाधारी। जो अपने स्वरूप से शिक्षा देने जा रहे हैं, इनको कहेंगे टीचर। सुनने सुनाने वाली है वो कोई टीचर ना थी, ना है, ना ही होंगी। यहाँ तो प्रैक्टिकल टीचर माना अपने स्वरूप से दूसरों को शिक्षा देना। अच्छा, चारों ओर के अनेक कल्प न्यारा और प्यारा मिलन मनाने वाले, सदा प्राप्त हुए सर्व के खजानों को हर समय परमान कार्य में लगाने वाले, सदा दिल के अति स्नेही और बाप समान बन स्वयं द्वारा बाप का अनुभव कराने वाले, सदा स्मृति स्वरूप सो भक्तों द्वारा समर्थ स्वरूप बनने वाले, सदा अपने प्राप्त भाग्य को बांटने वाले अर्थात बढ़ाने वाले, ऐसे मास्टर दाता समर्थ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। मधुबन में ग्लोबल विजन पर आधारित बुक तैयार करने वाले भाई बहनों प्रति, ऑफिस का काम अच्छा चल रहा है ना? काम करने वाले भी अच्छे और काम भी अच्छा, थक तो नहीं जाते? सदा अपने में सर्व शक्तियां प्रत्यक्ष कर यह बुक बनाओ तो बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो सभी अपनी शक्ति, खुशी, गुण, विशेषताएं सब भर देना। सिर्फ लिखना नहीं, भरना भी है। जिसके हाथ में जाए, जिसको जो चाहिए, गुण चाहिए, शक्ति चाहिए, खुशी चाहिए, उनको वही अनुभूति हो, यही लक्ष्य है ना? तो जब भी काम शुरू करते हो तो पहले उसमें यह भरो, पीछे काम शुरू करो। तो जिसे भी यह बुक मिलेगी उनको वही वाइब्रेशन आएंगे। इसमें सबकी अंगुली भरी हुई है।
यह तो निमित्त बने हैं लिखने व तैयार करने के लिए, लेकिन देश विदेश के हर ब्राह्मण आत्मा ने इस कार्य में उंगली लगाई है। पहले तो है सर्व ब्राह्मणों का सहयोग, फिर है विश्व का सहयोग। इस कार्य में सर्व ब्राह्मण श्रेष्ठ आत्माओं का हाथ है, साथ है, हाथ है अर्थात अंगुली है। तो सब इस बुक में वाइब्रेशन भरो। ऐसे नहीं जो ऑफिस में काम करने वाले हैं वह जाने हमारा क्या काम है। सबका काम है। कोई भी चीज तैयार होती है या कोई भी प्रोग्राम होता है, सर्व ब्राह्मणों के शुभ सहयोग के वाइब्रेशन कार्य को सफल कर देते हैं, इसलिए सभी तैयार कर रहे हैं। ऐसे नहीं सिर्फ 25-30 तैयार कर रहे हैं। हर एक शुभ वाइब्रेशन का हीरा लगाए तो हीरे तुल्य बुक सबको दिखाई देगी। इस बुक में क्या क्या बताया? आज जो भी इस बुक को पढ़ेगा, जो भी इस बुक को पढ़ेगा उसको क्या लक्ष्य मिलेगा? तुम्हारे जीवन में क्या क्या आ रहा है? खुशी नहीं आ रही, केवल शांति ही शांति। जो शक्तियां उनमें अगर खुशी ना हो तो वो शक्ति किस काम की? शांति में अगर आनंद ना हो तो शांति किस काम की? नहीं तो शांति में देखो कैसा चेहरा हो जाता है, एकदम शांत, और उसमें चेहरा तुम्हारा खिला हुआ और शांत स्वरूप हो। ये चैतन्य बुक तैयार हो रही है, ये प्रैक्टिकल इसमें कितने लोग लगे हैं? 70 से कितने हो गए? आधे ही हो गए। कहाँ 70 थे और कहाँ जो प्रैक्टिकल लगे हैं वो 25-30 ही रह गए। लेकिन क्या कहा? सब ब्राह्मणों का सहयोग है। अब लिखने वाले भले ही निमित्त कुछ भी हैं प्रैक्टिकल में, लेकिन वाइब्रेशन तो सबका है। तो डबल विदेशी भाई बहनों से ग्रुप वाइज मुलाकात, सभी अपने को बहुत बहुत भाग्यवान समझते हो, क्योंकि कभी स्वप्न में भी संकल्प नहीं होगा कि ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं बनेंगे, लेकिन अभी साकार में बन गए। कौन? इनको ज्यादा ही नशा है। इनको जो विदेश में हैं। देखो कहां कहां से बाप दादा ने रत्नों को चुनकर रत्नों की माला बनाई है। ब्राह्मण परिवार की माला में पिरो गए। कभी माला से बाहर तो नहीं निकलते हो। जो अपनी लीका बनाई है, कोई कोई ऐसे श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं जिस दिन से जो लीका बनाई है आज तक उड़ते हुए जा रहे हैं बाप की तरफ। सोचो आप। ये रिजल्ट है विदेशियों की। कभी माला से बाहर तो नहीं निकलते हो। कोई भी माला की विशेषता और सुंदरता क्या होती है? दाना दाने के साथ मिला हुआ होता है। अगर बीच में धागा दिखाई दे, दाना दाने के साथ नहीं लगा हुआ हो तो सुंदर नहीं लगेगा। तो आप ब्राह्मण परिवार की माला में हो, अर्थात सर्व ब्राह्मण आत्माओं के समीप हो गए हो। कौन? कौन समीप हो गए हो? है? लो, डबल विदेशियों से मुलाकात कर रहे हैं ना। जैसे बाप के समीप हो वैसे बाप के साथ साथ परिवार के भी समीप हो, क्योंकि यह परिवार भी इस पहचान से, परिचय से अब भी मिलता है। परिवार में मजा आता है ना, ऐसे नहीं कि सिर्फ बाप की याद में मजा आता है। योग परिवार से नहीं लगाना है, लेकिन समीप एक दो के रहना है। इतना बड़ा 2.5 लाख का परिवार कोई होगा तो परिवार अच्छा लगता है या सिर्फ बाबा अच्छा लगता है? जिसे सिर्फ बाबा अच्छा लगेगा वह परिवार में नहीं आ सकेगा। क्या परिभाषा दी? वो किसी परिवार में तो जाएगा ना। इसलिए उसको क्या अच्छा लग रहा है?
बाबा अच्छा लग रहा है लेकिन परिवार नहीं, तो उसको अपने परिवार में अच्छा लगेगा या देवता धर्म में अच्छा लगेगा? अपने परिवार में। तो सिर्फ बाबा अच्छा लगेगा, वह परिवार में नहीं आ सकेगा। बाप दादा परिवार को देख सदा हर्षित होते हैं। क्या चाहिए भगवान को? क्या चाहिए? परिवार चाहिए, इसके लिए रुके हैं। और सदा एक दो की विशेषता को देख हर्षित होते हैं। यह ब्राह्मण आत्मा के प्रति यही संकल्प रहता है, हर ब्राह्मण आत्मा के प्रति यही संकल्प रहता है कि वाह ब्राह्मण आत्मा वाह। देखो बाप का बच्चों से इतना प्यार है तब तो आते हैं ना, नहीं तो ऊपर बैठकर मिल लें। सिर्फ ऊपर से तो बैठकर नहीं मिलते। आप विदेश से आते हो तो बाप दादा भी विदेश से आते हैं, सबसे दूर से आते हैं, लेकिन आते सेकंड में हैं। आप सभी भी सेकंड में उड़ती कला का अनुभव करते हो? सेकंड में उड़ सकते हो? इतने डबल लाइट हो, संकल्प किया और पहुंच गए, परम धाम कहा और पहुंचे। ऐसी प्रैक्टिस है? कहां अटक तो नहीं जाते? कभी कोई बादल तंग तो नहीं करते? केयरफुल भी हो और क्लियर भी हो, ऐसे है ना। डबल विदेशी बच्चों को आते ही सेंटर मिल जाते हैं, बहुत जल्दी टीचर बन जाते हैं, इसलिए सेवा की भी दुआएं मिलती हैं। दुआएं मिलने की विशेष लिफ्ट मिलती है किनको? क्या मिल जाता है? आते से क्या मिल गया? सेंटर। चलो सेंटर को संभालो। दुआएं मिलने की विशेष लिफ्ट मिलती है, साथ साथ आते ही इतने बिजी हो जाते हैं जो और बातों के लिए फुर्सत ही नहीं मिलती। इसलिए बिजी रहने से घबराना नहीं, यह गुड साइन है। कहाँ बिजी हो गए? फुर्सत ही नहीं है। हाँ, सुबह से लेकर शाम तक आंख खुली चार्ट भरना शुरू, रात तक चार्ट ही चार्ट, कितने बिजी हो गए। कई कहते हैं ना, लौकिक कार्य भी करें, फिर अलौकिक सेवा भी करें और अपनी सेवा भी करें। यह तो बहुत बिजी रहना पड़ता है, लेकिन यह बिजी रहना अर्थात माया जीत बन जाना, यह ठीक लगता है या लौकिक जॉब करना मुश्किल है? लौकिक जॉब जो करते हैं उसमें जो कमाई होती है वह कहाँ लगाते हो? जैसे समय लगाते वैसे धन भी लगाते हो, तो तन मन धन तीनों ही लग जाते, सफल हो जाता है ना, इसलिए थकना नहीं। सेंटर खोलते हो तो कितनी सेवाओं का, कितनी आत्माओं का संदेश सुनते ही कल्याण होता है। तो मन और धन का कनेक्शन है, जहां धन होगा वहां मन होगा, जहां मन होगा वहां धन होगा। इसलिए बाप दादा डबल विदेशियों को सर्व प्रकार से सफल करने में बिजी देख खुश होते हैं। सभी गोल्डन चांसलर हो। सदा याद रखना कि सफलता मूर्त है और सदा सफलता मेरे गले का हार है। अंडरलाइन करना चाहिए। सफलता मूर्त है और सदा सफलता मेरे गले का हार है। कोई भी कार्य करो तो पहले यह सोचो कि सफलता मेरे गले की माला है। जैसा निश्चय होगा वैसा प्रत्यक्ष फल मिलेगा। अच्छा, यह स्वीट साइलेंस प्रिय लगती है ना, क्योंकि आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप ही है स्वीट साइलेंस है। जो जिस समय चाहो उस समय इस स्वीट साइलेंस की स्थिति का अनुभव कर सकते हो, क्योंकि आत्मा अभी इन संबंधों से मुक्त हो गई है। इसलिए जब चाहे तब अपने ओरिजिनल स्थिति में स्थित हो जाएं। तो बंधन मुक्त हो गए हो या होना है, इस बार मधुबन में 2 शब्द छोड़कर जाना, समथिंग और समटाइम। यह पसंद है ना?
सभी छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, समथिंग और सम टाइम छोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, सदाकाल। हिम्मत रखने से मदद मिल जाएगी। तो यह तो जानते हो 63 जन्म अनेक बंधनों में रहे और एक जन्म स्वतंत्र बनने का है। इसका ही फल अनेक जन्म जीवन मुक्ति प्राप्त करेंगे। तो फाउंडेशन यहां डालना है। जब इतना फाउंडेशन पक्का होगा तब तो 21 जन्म चलेगा। जितना अपने में निश्चय करेंगे उतना ही नशा होगा। बाप में भी निश्चय है, अपने में भी निश्चय और ड्रामा में भी निश्चय। तीनों निश्चय में पास होना है। अच्छा, एक एक रत्न की अपनी विशेषता है। बाप दादा सबकी विशेषता को जानते हैं। अभी आगे चलकर अपनी विशेषता को और कार्य में लगाओ तो विशेषता बढ़ती जाएगी। दुनिया में खर्च करने से धन कम होता, लेकिन यहाँ जितना यूज करेंगे, खर्च करेंगे, उतना बढ़ेगा। सभी अनुभवी होना। तो इस वर्ष का यही वरदान याद रखना कि हम विशेष आत्मा हैं और विशेषता को कार्य में लगाएं और आगे बढ़ाएंगे। जैसे यहाँ नज़दीक बैठना अच्छा लगता है और वहाँ भी सदा नज़दीक रहना। बाप दादा सदा हर एक को इसी श्रेष्ठ नज़र से देखते हैं कि एक एक बच्चा योगी भी है और योग्य भी है। अच्छा, हर एक अपने को बाप दादा के अति स्नेही, अति लाडले ऐसा अनुभव करते हो। बाप दादा हर बच्चे को अति लाडले समझते हैं। एक होते हैं लाडले, दूसरे अति लाडले समझते हैं। बाप दादा सर्व संबंध से ही बच्चों को याद करते, लेकिन फिर भी मुख्य 3 संबंध हो गए हैं। 3 संबंध जो गाये हुए हैं, उन 3 संबंधों से 3 विशेषताएं बच्चों को देते हैं। जानते हो ना, इसी को ही कहते हैं दिल का प्यार। बाप के रूप में सिर्फ वर्षा नहीं लेते, लेकिन शिक्षक के रूप में पढ़ाई द्वारा श्रेष्ठ पद की प्राप्ति कराते हैं। पढ़ाई किस लिए? वर्षा तो कितनों को दिया? 9 लाख को भगवान ने वर्षा दिया, पूरे 84 जन्मों का वर्षा। लेकिन उसके साथ साथ दूसरा कौन सा दिया? शिक्षाएं दी, पढ़ाई दी। और उसमें शिक्षा के रूप में पढ़ाई द्वारा श्रेष्ठ पद की प्राप्ति करते हैं और सतगुरु के रूप में सदा वरदान देते रहते हैं। तो कितना प्यार हुआ। लौकिक बाप तो सिर्फ वर्षा देंगे, लेकिन यहाँ वरदान भी है, वर्षा भी है और पढ़ाई भी है। ऐसा बाप सारे कल्प में मिला। सारी वर्ल्ड घूम कर आओ, देखो तो नहीं मिलेगा। पूरे विश्व घूम कर आओ, ऐसा बाप कहीं मिलेगा? क्योंकि बाप बच्चों की मेहनत नहीं देख सकते। कोई कोई बच्चे बहुत पुरुषार्थ करने में भी मेहनत करते। बाप दादा को अच्छा नहीं लगता, मेहनत क्यों करते? बच्चों को सदैव बालक सो मालिक कहा जाता है। मेहनत, मालिक कभी मेहनत नहीं करते क्या? मालिक हो, भगवान उनको सल्यूट करता हो, मालिकम सलाम करता हो, वो मेहनत करें? मालिक हो या लेबर हो? क्या पूछा? लेबर है तो क्या करेगा? मैं चेहरे से भी बेचारा थका थका हमेशा दिखेगा। और मालिक है तो चेहरा चमकता रहेगा। कभी वह बन जाते, कभी वह बन जाते। जब अभी से मालिकपन के संस्कार डालेंगे तो तभी विश्व के मालिक बनेंगे। जब सर्वशक्तिवान बाप सदा साथ है तो मेहनत क्यों करेंगे? अभी से मालिक पने के संस्कार डालेंगे तभी विश्व के मालिक बनेंगे। जब सर्वशक्तिवान बाप सदा साथ है तो मेहनत क्यों करेंगे?
ड्रामा तेजी से बदलेगा या धीरे धीरे बदलेगा? ज़्यादा से ज़्यादा गुंजाइश कितने दिन? साथ में रहने वालों को मेहनत करके याद किया जाता है क्या? जहाँ सर्वशक्तिवान बाप साथ है तो शक्तियां भी साथ होंगी ना। जहाँ सर्व शक्तियां हैं वहाँ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। इसलिए बाप दादा कहते हैं सदा अपने को लाडला समझो। सतगुरु वरदाता हर बच्चों को हर कार्य में वरदान देते हैं। जब बाप साथ है, वरदाता साथ है, तो वरदान ही देगा ना। जब हर कर्म में वरदाता का वरदान मिला हुआ है तो वरदान जहां होता है वहां मेहनत नहीं होती। वरदानों से जन्म हुआ, वरदानों से पालना हुई, वरदानों से सदैव उड़ रहे हो। इतना वरदान मिला है ना, किसको कम किसको ज्यादा नहीं मिला है। कोई को कम तो नहीं मिला है ना, सबको फुल मिला है। इसलिए सदा अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान समझ इसी स्मृति से आगे बढ़ते रहो। तभी उड़ती कला वाले होना, या कभी चलते हो कभी उड़ते हो, क्योंकि टाइम कम है और पहुंचना ऊंची मंजिल पर है। तो क्या करना पड़े? सदा उड़ती कला फरिश्ते होना। क्या कहा? टाइम कम है, पहुंचना ऊंची मंजिल पर है, तो सदा उड़ती कला फरिश्ते होना। फरिश्तों को पंख दिखाते हैं। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट। लाइट चीज सदा ऊपर जाती है, नीचे नहीं आती। तो चलते फिरते फरिश्ते होना। सदा यही स्मृति में रखो कि मैं डबल लाइट फरिश्ता हूं। ऊंची स्थिति में रहने वाले, नीचे की स्थिति में आने वाले नहीं। आधा कल तो नीचे रहे, अब उड़ती कला। कुछ बोझ है? देहभान का बोझ है? अपने ही कमजोर संस्कारों का बंधन है? व्यर्थ संकल्पों का बोझ है? कोई भी बोझ अगर बहुत समय से चलता रहेगा तो अंत में भी यह बोझ नीचे खींच सकता है। संगम युग का एक वर्ष कई वर्षों के समान है। तो एक साल में भी अगर बोझ है तो अनेक वर्षों का बहुत काल हो जाता है। यहाँ एक वर्ष, वहाँ डॉट ड्रामा में अनेक वर्षों का बोझ ढोना पड़ता है। इसलिए बहुत काल डबल लाइट का अभ्यास करो, चेक करो, चेंज करो, क्योंकि कोई भी बंधन बोझ उड़ती कला में जाने नहीं देगा। कितनी भी मेहनत करो, बार बार नीचे आ जाएंगे। इसलिए सदा डबल लाइट और उड़ती कला। अच्छा, ओम शांति।